बीजेपी की अब की बार 400 पार के नारे और पीएम मोदी की गारंटी के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये दावा कर रहे हैं कि लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी है। खड़गे का कहना है कि मोदी की गारंटी उसी तरह फ्लॉप होगी जैसे 2004 में इंडिया शाइनिंग हुई थी। खड़गे बेरोजगारी और महंगाई को दो सबसे बड़े मुद्दे बताते हैं और उम्मीद भी जताते हैं कि विपक्षी गठबंधन सत्ता में आएगा। सीटों की तादाद पर कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि मोदी सरकार को हटाने और विपक्षी गठबंधन की सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए उतनी या उससे ज्यादा सीटें आएंगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चैनल से बातचीत की। मीडिया चैनल से इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात की है। जब उनसे पूछा गया कि पहले चरण के मतदान में कमी की वजह क्या है, इस पर खड़गे ने कहा, हो सकता है कि राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग को लोगों को मतदान केंद्र तक लाने के लिए जितना प्रयास करना चाहिए वो नहीं किया। फिर भी इतनी गर्मी के बावजूद करीब 70% मतदान हुए तो ये अच्छी बात है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि इन चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा, तो उन्होंने कहा, बेरोजगारी और महंगाई दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। पीएम मोदी ने जो वादे किए थे वो नहीं निभाए। वो हमेशा असत्य बोलते रहे। हर साल 2 करोड़ नौकरियां, विदेशों से काला धन लाकर हर एक को 15-15 लाख रुपए देने जैसी उनकी कई घोषणाएं झूठी साबित हुई। हम उनसे पूछ रहे हैं लेकिन उनके पास इनका जवाब नहीं। उनसे सवाल जब पूछा गया कि भाजपा कहती है कि उसने अनुच्छेद 370 हटाने, राम मंदिर बनवाने के अपने वादे पूरे किए, इस पर खड़गे ने कहा, आस्था अच्छी बात है लेकिन पेट भरना उससे भी पहले आता है। क्या मंदिर बनने से पहले लोग पूजा नहीं करते थे? लोग आस्थावान हैं और अपने घरों में भी पूजा की जगह बनाकर देव अर्चना करते हैं, लेकिन भाजपा लोगों की इस आस्था का राजनीतिक फायदा उठाती है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि मोदी की गारंटी से क्या कांग्रेस परेशान है, इस पर उन्होंने तंजात्मक लहजे में कहा, कांग्रेस क्यों परेशान होगी? हमने तो बिना बोले बिना हल्ला किए लोगों को गारंटी नहीं, अधिकार दिए। यूपीए सरकार में सोनिया गांधी अध्यक्ष थीं। हमने न्यूनतम रोजगार गारंटी का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सूचना का अधिकार जैसे कानून बनाकर जनता को अधिकार संपन्न किया। लेकिन हमने ढिंडोरा नहीं पीटा और न ये सारे काम चुनावी प्रचार के लिए किए। वहीं जब उनसे पूछा गया कि इंडिया अलायंस जब पटना में बना था तब जो माहौल बना था वो आगे क्यों नहीं चल सका, इस पर उन्होंने कहा, यह गलतफहमी कि इंडिया अलायंस पटना में बना। पटना में सिर्फ पहली बैठक हुई। अलायंस की सारी तैयारी दिल्ली में मेरे घर पर हुई। यही गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं से एक एक करके मैंने और राहुल ने बात शुरू की और सबको राजी किया। पटना में सिर्फ पहली बैठक हुई। वहीं जब उनसे पूछा गया आगे कि क्या सरकार के खिलाफ अंडर करंट आपको दिख रहा है और दिख रहा है तो कैसे, तो इस पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बिल्कुल है। सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है जो अंडर करंट में बदल चुका है और इसका पता आपको उस दिन चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। जैसा 2004 में बीजेपी के साथ इंडिया शाइनिंग में हुआ, वहीं 2024 में बीजेपी के साथ मोदी की गारंटी में होने वाला है। इनकी गारंटी फ्लॉप होने वाली है क्योंकि उनकी गारंटी पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा। उनकी पिछली सब गारंटियां झूठी साबित हुई। लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है। हमने राज्यों में अपने वादे पूरे किए हैं। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल जब उनसे एक पूछा गया कि कांग्रेस छोड़कर जाने वालों की तादाद आखिर क्यों बढ़ रही है, इस पर खड़गे ने कहा, भाजपा अगर इतनी ही मजबूत है तो कांग्रेस या दूसरे दलों से लोगों को क्यों तोड़ने में जुटी है? हकीकत है कि बीजेपी कमजोर हो रही है और डर गई है, इसलिए वह लालच देकर डरा धमकाकर उनको तोड़ रही है जो कमजोर लोग हैं। कांग्रेस में भी लोग आते हैं लेकिन बिना किसी लालच के या डर के अपनी मर्जी से कांग्रेस के कार्यक्रमों और नीतियों से प्रभावित होकर कई महत्वपूर्ण लोग पार्टी में आए। लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर हम अपने समर्पित कार्यकर्ताओं की कीमत पर किसी को नहीं लेते। कांग्रेस की अपनी कितनी सीटें आएंगी और उत्तर से या दक्षिण से कहां से ज्यादा सीटें जीतेंगे, इस पर उन्होंने कहा, मैं कोई आंकड़ा नहीं दूंगा बीजेपी की तरह, लेकिन हम करीब 350 सीटों पर लड़ रहे हैं जिनमें अधिकतम सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। हम देश के हर एक क्षेत्र में सीट जीतेंगे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर तरफ कांग्रेस जीत दर्ज करेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।